जय माता दी। हर हर महादेव। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए अगस्त से और दिसंबर तक का जो समय है वह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से हुआ है कि आपके करियर पर, आपके जीवन पर, आपके नौकरी पर, आपके धन पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर, हर प्रकार से आपके पूरे जीवन पर ग्रहों के गोचर का प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि वाले, अभी तक आपका समय बड़ा कठिन चल रहा है क्योंकि आपके लाभ भाव में, आपके जहां से आपको लाभ की प्राप्ति होती है, लाभ भाव में शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं और यह बड़ा संघर्ष का समय है, आपकी परीक्षा का समय है, जहाँ की आपके हर प्रकार के लाभ के कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। शनि विलंब कराते हैं, देर कराते हैं, तो हर प्रकार की अड़चन, हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार के विलंब आपके लाभ के संसाधनों में, आपके करियर में, आपकी नौकरी में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में विलंब हो रहा है। वह है शनिदेव के कारण, क्योंकि शनिदेव आपके लाभ भाव में 11वें भाव में विराजमान है और लाभ भाव से उनकी जो पहली दृष्टि है, जो वह तीसरे घर पर देखते हैं, वह लग्न पर है, वह आपकी राशि पर है। तो उनकी दृष्टि आपकी राशि पर होना अर्थात आपका पूरा जो जीवन है शनिदेव के प्रभाव में आना, और शनिदेव परीक्षा लेते हैं, शनिदेव आपके कर्मों की परीक्षा लेते हैं, शनिदेव आपके जीवन को कठिन बनाते हैं। और वह केवल कठिन इसलिए नहीं बनाते कि उनकी कोई आपसे शत्रुता है, बल्कि इसलिए कठिन बनाते हैं ताकि उन कठिन समय में आप बहुत कुछ सीख सको, बहुत मेहनत करके उस स्तर पर जा सको जहाँ के लिए आपका निर्माण हुआ है, जिस चीज़ के लिए आप बने हो वह चीज़ आप प्राप्त कर सको। इसलिए शनिदेव परीक्षाएं उत्पन्न करते हैं जीवन में। किंतु ग्रहों का गोचर इस प्रकार से अभी अगस्त से और दिसंबर के बीच में हुआ है कि आपके जीवन से जो शनिदेव का प्रभाव है वह बहुत कम हो जाएगा और अनेक प्रकार के परिवर्तन जो कि आपके जीवन को बदलने वाले रहेंगे, आपके जीवन में लाभकारी रहेंगे, सुखदायी रहेंगे, ऐसे ग्रहों का गोचर हुआ है। तो आज की वीडियो में वृषभ राशि वालों का अगस्त से और दिसंबर के जो बीच का समय है वह किस प्रकार से रहेगा और क्या क्या उन्हें उपाय करने चाहिए, यह सब जानने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जॉब के बारे में, अपनी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति या जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का निवारण चाहते हैं, ज्योतिष के द्वारा समाधान चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, पारिवारिक स्थिति के बारे में यदि कुछ आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा और अच्छे तरीके से कुंडली का विश्लेषण करके आपको उपाय बताए जाएंगे। इस ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए हमने कोई निश्चित दक्षिणा तय नहीं करी, कोई निश्चित फीस तय नहीं करी, ताकि हर किसी को ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। जो भी व्यक्ति, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी और जिसका सामर्थ्य होगा, वह अपनी कुंडली विश्लेषण का वह दक्षिणा दे सकेगा। इसके लिए इसकी कोई निश्चित राशि हमने तय नहीं की है। आइए अब प्रारंभ करते हैं। वृषभ राशि वालों, आपका जीवन इस समय बड़े कठिन दौर से चल रहा है क्योंकि आपके लाभ भाव में शनि है। हर प्रकार के लाभ के कार्य में आपकी देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। आपके कर्म भाव में, कुंभ राशि में 10वें घर में, जो आपका कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, वहाँ पर राहु विराजमान है। अनेक प्रकार के बाधाएं, अनेक प्रकार का जो समस्या है वह आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में, आपकी नौकरी में, यह सब आपको झेलना पड़ रहा है। जिस भी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं
उन सब में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आपके चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है तो सुख संसाधनों में कमी, हर प्रकार जिस चीज़ से भी सुख की प्राप्ति होती है उन सब सुख के संसाधनों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है या आपकी वर्तमान स्थिति है, और इससे आपके मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और आपके पूरे जीवन पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। किंतु जो आने वाले महीने हैं अगस्त से और दिसंबर के बीच का जो समय है वह आपके लिए बहुत शुभ और इन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाला रहेगा, क्योंकि आपके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यह आपके लिए बहुत बड़ा शुभ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त को उदय हुए हैं और उनका उदय होना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। आपका तृतीय भाव आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपके अंदर जो छुपे हुए गुण हैं उन सब को दर्शाता है। कभी कभार क्या होता है कि आप के अंदर बहुत क्वालिटी होती है, बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे सामर्थ्य होता है, किंतु वह आप प्रकट नहीं कर पाते। बहुत से कारण होते हैं जिनके द्वारा आपका जो सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है, आपकी क्वालिटी है, पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाती। आप पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। किंतु अभी वर्तमान में आपके पराक्रम क्षेत्र में तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति उदय हुए हैं और वहाँ पर उनकी कर्क राशि उच्च की राशि है, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा योग कारक है। आपके अंदर जितनी भी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, वह सब आप प्रकट करेंगे अपने परिश्रम के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, अपने भीतर छुपी शक्ति के द्वारा। हर प्रकार से आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा, ऐसे गुण उत्पन्न होंगे, ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी, ऐसे विचार, ऐसा आत्मविश्वास, साहस उत्पन्न होगा जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संपत्ति सुख के कारक हैं, तो हर प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुख संपत्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिना कर्म से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। योग भी तभी सिद्ध होते हैं जन्म कुंडली में, हमारे गोचर में या किसी भी चीज़ में। योग तभी सिद्ध होते हैं जब हम कर्म करते हैं। हमारे पास सब कुछ है किंतु हम कर्म नहीं करेंगे तो उसका फल कैसे भोगेंगे। एक श्लोक आता है, यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुषकारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। जैसे बिना दो पहिए के कोई गाड़ी नहीं चल सकती। यदि आपको साइकिल चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, तो उसमें दो पहिए होने ज़रूरी है। उसी प्रकार से यदि जीवन में कुछ करना है तो जीवन के दो पहिए हैं, एक है कर्म और दूसरा है भाग्य। यदि हम ज्योतिष के द्वारा आपका भाग्य बताते हैं कि आपके जीवन में ऐसी ऐसी संभावनाएं घटित हो सकती हैं, आपको ये प्राप्त होगा, आपको ये नहीं प्राप्त होगा, आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, या आपका भाग्य बताते हैं, किंतु इसके साथ साथ आपका कर्म भी चाहिए। जब कर्म और भाग्य मिलते हैं तभी जाकर योग बनता है और आपको सफलता मिलती है। आपके जीवन में बहुत सारे उच्च के योग हैं, राजयोग हैं, किंतु आप कर्म ही ना करो तो वह राजयोग भी असफल हो जाते हैं, वह सफल नहीं होते। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि योग के साथ साथ, आपके ग्रहों के साथ साथ आपके मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, तभी आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। गुरु आपके तृतीय भाव में हैं, कर्क राशि में, जो आपके पराक्रम को निखारेंगे, आपकी कार्य करने की शैली को निखारेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं। एक बार जहाँ पर रहते हैं उस घर से पंचम भाव में देखते हैं, दूसरी सप्तम भाव में देखते हैं और तीसरी दृष्टि नवम भाव में देखते हैं। गुरु की जो दृष्टि है वह ज्योतिष में अमृत के समान मानी गई है, बड़ी प्रभावशाली मानी गई है। तो जो तृतीय भाव से गुरु की दृष्टि, देव गुरु की दृष्टि पहली दृष्टि है, वह आपके सप्तम भाव में आ रही है। तो वैवाहिक जीवन से जुड़े जितनी भी समस्याएं थी वह दूर होंगी। वैवाहिक जीवन में
जो मतभेदता मनभेदता या अशांति थी वह दूर होगा। और यदि किसी भी जातक का विवाह नहीं हो रहा है तो आपके रिश्ते हो सकते हैं, विवाह होने का प्रबल योग है। तो वैवाहिक जीवन से जुड़े जितने भी अशांति थी, समस्याएं थी, वह इन महीनों में दूर होगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं उनके व्यापार में अचानक से उन्नति होगी, क्योंकि अभी तक उनके व्यापार में एक गति रुक सी गई थी, हर प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, किंतु व्यापार में गति उत्पन्न होगी और व्यापार उन्नति की ओर बढ़ेगा। देवगुरु की जो दूसरी दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर, नवम भाव पर शनि के घर में मकर राशि में आ रही है। यह भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस समय आपका भाग्य भी प्रबल होगा। जितना आप मेहनत करेंगे उससे दुगना आपका भाग्य आपके साथ आपका काम करेगा, आपका साथ देगा। तो भाग्य से बनने वाले जितने भी कार्य थे, यदि उनमें समस्या आ रही थी तो वह समस्याएं दूर होंगी और अनेक कार्य आपके जो भाग्य से बनेंगे, आपका भाग्य प्रबल होगा और अनेक अवसर भाग्य के द्वारा ऐसे आपको इन महीनों में प्राप्त होंगे जहां पर आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं और भाग्य भाव धर्म भाव भी होता है। तो इस समय इन महीनों में आपका जो समय है वह धर्म के प्रति जा सकता है। आपकी रुचि धार्मिक चीज़ों पर हो सकती है, शास्त्र का अध्ययन आप कर सकते हैं या धर्म से जुड़ी चीज़ों में आप अपना समय दे सकते हैं। इन समय में आपके भीतर भक्ति उजागर हो सकती है और या 4-5 महीने भक्तिमय रूप से आपके बीत सकते हैं, अर्थात आपके जीवन के लिए यह भी बहुत ही शुभ है। और जो तीसरी दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर, जहाँ पर शनि विराजमान है वहाँ पर आ रही थी। जितने भी आज तक लाभ के द्वारा जो बनने वाले काम थे उनमें समस्या आ रही थी, वह समस्याएं दूर होंगी। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर, वहाँ पर वह कारक भी होते हैं, तो अचानक से लाभ के साधन बनेंगे, धन लाभ का योग बनेगा। जो यदि रुका हुआ कहीं पर आपका अटका हुआ पैसा था वह पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपका कोई रुका हुआ काम था, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे, यदि वह काम नहीं हो पा रहा था तो वह काम हो सकता है। रुके हुए जितने भी कार्य थे उनमें प्रगति होगी, अर्थात हर प्रकार से लाभ के संसाधन बनेंगे, अचानक से धन लाभ के योग हैं। तो कुल मिलाकर अगस्त से और दिसंबर का जो समय है वह आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही योग कारक रहने वाला है। जितने भी व्यक्ति नौकरी इत्यादि के लिए भटक रहे थे उनको नौकरी प्राप्त होगी और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में यदि कोई बाधा थी, कोई बोझ था, कोई समस्याएं थी, कोई चिंता थी, वह दूर होगी। यह समय आपकी मानसिक चिंता और मानसिक तनाव को दूर करने वाला रहेगा। तो हर प्रकार से लगभग वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त से और दिसंबर का जो समय है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको कुछ उपाय करने हैं। आपके कर्म भाव में राहु हैं जो आपको भटका सकते हैं, आपका बना बना काम भी बिगड़ सकता है। उसके लिए आपको बुधवार के दिन मछलियों को दाना खिलाना है और गणेश भगवान की जितनी पूजा, जितनी भक्ति आप कर सकते हैं उतनी करिए, ताकि आपके कार्य में जितने भी विघ्न बाधाएं हैं वह दूर हो सके। और शनिवार के दिन आपको देवादिदेव महादेव की पूजा करनी है, उनको जल चढ़ाना है और शनिदेव की पूजा करनी है। शनिवार के दिन शनि चालीसा और हनुमान चालीसा जी का पाठ अवश्य करें। यदि आप यह कुछ उपाय नियमित करते हैं तो आपका जीवन और सौभाग्य से भर जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। जय माता दी, हर हर महादेव।